गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन सद्गुरुचरण एवं गुरुजी इस नाम से प्रसिद्ध स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के पावन चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम। जैसे कि हम सब लोग को ज्ञात है और कल सूचित किया भी गया था, आज ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का 13वां निर्वाण महोत्सव है। 2008 में तिथि के अनुसार आज के दिन ही और तारीख के अनुसार 31 मई को 2008 उन्होंने अपने पांचभौतिक शरीर का त्याग करके ब्रह्म भाव प्राप्त कर लिया था। रामकृष्ण मिशन कनखल में 2008 के ज्ञान यज्ञ में ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय तथा चतुर्थ अध्याय का स्वाध्याय वे करा रहे थे। एक दिन बीच में ही संभवतः 6 अप्रैल को रात 2 बजे उन्हें सीने में दर्द होने लगा। तब भी उसी अवस्था में वे बाहर आकर के उनके पड़ोस में ही वे रहते थे, 12 नंबर में और 11 नंबर में स्वामी शिवबोधपुरी जी। तो शिवबोधपुरी जी का दरवाज़ा खटखटाया रात 2 बजे। उस समय तो शिवबोधपुरी जी की नींद खुली, लेकिन लगा कोई खटखटा रहा है। खटखटा करके वे फिर अपने कमरे में जा कर के लेट गए थे। खोल करके दरवाज़ा देखा अपने कमरे का तो बाहर कोई नहीं। फिर निकले और देखा 12 नंबर का द्वार तो प्रायः वे बंद रखते थे, इस आज खुला है और वे स्वयं भी थोड़ा दर्द के कारण कष्ट पा रहे हैं। तो शिवबोधपुरी जी ने उसी समय लोकराज को बुला करके रामकृष्ण मिशन में भर्ती कराया। आईसीयू में रखा गया उनको, कई दिन तक आईसीयू में रहे, फिर ठीक भी हो गए और 6 अप्रैल से 31 मई तक वही मिशन में फिर स्पेशल कमरा लेकर के अलग से रहने लगे, आईसीयू से निकल करके। वहाँ उपचार हो रहा था। उस दिन उनकी छुट्टी भी होनी थी। ओंकारेश्वर वाले महाराज श्री जी प्रतिदिन जाते थे उन्हें देखने के लिए। सुबह जाकर के आ भी गए थे। कहा कि गुरुजी अब बहुत दिन हो गया आपको यहाँ, अब आप ठीक हो गए, चलो आश्रम में ही। उन्होंने कहा हाँ अब मेरी छुट्टी करा दो, मैं भी चाहता ही हूँ। डॉक्टर अश्विनी ने कहा कि ठीक है, भोजन के बाद फिर डॉक्टर चौधरी जी के विचार विमर्श से छुट्टी दिला देता है। ये भी कहा कि आज तो
आप कुछ खा भी सकते हो, कहे कि परवल की सब्जी और फुलके लेंगे। वो लेकर के गए और सेवक ने खिलाया भी। बाद में दवा खा करके जैसे आराम करने के लिए लेटने लगे तो दूसरा अटैक आया और सेवक ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आने जाने देखा भी, लेकिन वो अटैक उनको ले ही गया साथ में। आने जाने हमें फ़ोन किया, यहाँ ऐसा ऐसा, आप जल्दी आइए। ओंकारेश्वर वाले महाराज श्री जी को लेकर के गए हम, तो जैसे एक प्रकार से हम लोग रामकृष्ण मिशन के द्वार में प्रवेश किए, उसी समय उनका शरीर शांत हो गया था। फिर यहाँ लाया, शाम को उनकी शोभा यात्रा निकली। ओंकारेश्वर वाले महाराज श्री जी की तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी कि वे अंतिम यात्रा में जाएं, और यहाँ कनखल में जल भी कम था नीलधारा में, तो ले जाने का निश्चय हुआ। उधर 10 नंबर कहा जाता है उसको, वहाँ महात्माओं को समाधि दी जाती है, वहाँ पर सप्त सरोवर के पहले। और वहाँ से महाराज जी ओंकारेश्वर बिल्कुल पैदल पैदल सीढ़ी पे बैठ बैठ करके उतरे नीचे। समाधि का कार्यक्रम हुआ। तब से, यानी ये 2008 की बात है, तो 2009 से लेकर के आज 21 हैं, यानी 13 वर्ष से हम लोग उनको प्रतिवर्ष आज के दिन, ऐसे याद तो हमें प्रतिदिन आते ही हैं, ऐसा कोई दिन नहीं निकलता कि उनका स्मरण न हुआ हो, लेकिन विशेष रूप से सामुदायिक रूप से याद करते हैं आज। तो स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के निर्वाण महोत्सव के पूर्वांग के रूप में उनका पूजन, कठोपनिषद के प्रथम अध्याय का पाठ ये संपन्न हुआ। अंगी रूप श्रद्धांजलि का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम आश्रम में ही स्वाध्याय कर रहे हैं और अपने से जूनियर विद्यार्थियों के साथ शास्त्र का विचार भी करते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी प्रज्ञान चैतन्य जी 5 मिनट में अपने वाक पुष्प ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के चरणों में समर्पित करेंगे। ये ले जाओ। ॐ यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्तास्तान्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहं स्तान्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। ब्रह्मलीन अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय श्रीमद् स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी, जिनकी 13वीं निर्वाण तिथि के उपलक्ष्य में हम यहाँ उपस्थित हैं, उनके पावन चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए आश्रम के तथा सभा के परमाध्यक्ष श्रीमद् स्वामी जी महाराज जी के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए तथा मंचस्थ विद्वद वरिष्ठ
अर्चनीय वंदनीय आचार्य वृंद सभी के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए उपस्थित भगवत स्वरूप संत वृंद, आत्मस्वरूप साधक वृंद, जैसे स्वामी जी महाराज जी ने बताया, गुरु जी इस नाम से सर्व साधक जनों में सबके प्रिय श्रीमद् स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी का 13वां निर्वाण दिन आज है। उनके पुण्य दर्शन का सौभाग्य हालांकि हमें प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी स्वामी जी के श्रीमुख से हमने उनके बारे में, उनके विद्वत्ता के बारे में, उनके प्रीतिपूर्वक स्वभाव, आचरण शुद्धि, इन सब के बारे में और उनका साधक जनों पे, भक्त जनों पे जो प्रभाव होता था, साधकों का और भक्तों का स्वाभाविक रूप से भक्ति की तरफ, ज्ञान की तरफ और भगवान लाभ की तरफ जो एक प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से उनको देख करके होती थी, उनके आचरण से जो साधकों को प्रेरणा मिलती थी, उसके बारे में हमने स्वामी जी से ही सुना है। और ये स्वाभाविक ही है कि जिन्होंने अपने स्वरूप की प्राप्ति कर ली हो, जो स्वाभाविक रूप से अपने स्वरूप में स्थित रहते हो, उनमें किसी बाह्य वस्तु की अपेक्षा, आकांक्षा न रहने की वजह से एक जो स्वाभाविक शांति मन में रहती है, वो शांति का प्रभाव उनके सानिध्य में आने वाले सभी के ऊपर हुए बिना रह नहीं सकता। क्योंकि हम बाहर के पदार्थों में ही सुख और शांति ढूंढते हैं, इसलिए हम सदा चंचल और उत्तेजित रहते हैं। इसलिए हमें ये जो स्वाभाविक शांति है, इसकी झलक बाहर के चीज़ों में मिलना संभव नहीं होता। इसीलिए साधु संतों का इस संसार में भगवान ने पदार्पण हमारे लिए कराया है। ऐसा लगता है जैसे छोटे बच्चे जैसे बिना माँ के जो असहाय होते हैं, जो स्वयं कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं, वो माँ के प्रेम के, उनके लालन पालन के बिना बड़े नहीं हो सकते। वैसे ही साधक जब साधक जीवन में प्रवेश करता है, तब जब उसने संसार के सारे अपने बंधन छोड़ने का प्रयत्न किया है और भगवान से लगाव अभी पूरी तरह से जुड़ा नहीं है, उस समय इस तरह माँ का प्रेम देने वाले ये साधु संत जन ही उसका सहारा बन के उसको भगवत प्राप्ति की तरफ उंगली पकड़ के आगे ले जाते हैं। साधना पंचकम में भगवान शंकराचार्य जी ने जो 40 उपदेश दिए हैं, 5 श्लोकों में, हर एक श्लोक में 8, तो उसमें वो एक जगह कहते हैं कि आत्मेच्छा व्यवसीयताम निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम। तो हर एक में कार्य कारण भाव भी उन्होंने समझाया कि जब मोक्षेच्छा होगी तो मोक्षेच्छा के उपरांत निज गृह से आप बाहर आ जाइए, संसार के बंधन तोड़ दीजिए। उसके बाद वो कहते हैं कि सद्विद्वान उपसर्पिताम संग सत्सु विधीयताम। तो सज्जनों का उसके बाद संग आवश्यक है। तो साधक जब संसार से बाहर आएगा, उसके बाद वो तुरंत भगवान के चरणों में समर्पित करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। उस समय उसे चाहिए कि ऐसे साधु पुरुषों का वो संग करे। उसके बाद भगवतो भक्तिर दृढ़ाधीयताम, उसका ये स्वाभाविक फल होगा कि भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न होगी। तो शुरू में ये साधक को ऐसे साधु सज्जनों का संग अत्यंत आवश्यक है, जिसे कि उसे अपने स्वरूप की तरफ जाने में, स्वरूप लाभ से जो फल होगा, उस फल का प्रत्यक्ष दर्शन उनके जीवन में होने से, उसके दर्शन से उसे वो फल मुझे भी चाहिए, इस तरह की प्रेरणा उसे हो पाएगी और वो अपने साधक जीवन में आगे बढ़ पाएगा। और ऐसे प्रेरणा देने वाले हमारे सबके आदर्श स्थानीय और सबके प्रेरणा स्थानीय स्वामी जी महाराज जी का आज हम पुण्य स्मरण करते हैं, ताकि उनके उपदेशों का कुछ अंश हमारे भी जीवन में आ पाए और हम भी उस दिशा में कुछ आगे बढ़ पाए और स्वरूप लाभ की दिशा में अग्रसर हो पाए। ऐसी शक्ति वो अपने आशीर्वाद से हमें प्रदान करे, ये उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए हम अपने 2 शब्द उनके चरणों में समर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी जी के श्री चरणों में शतकोटि नमन करता हूँ। अपना ब्रह्मलीन बड़े स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए इस आश्रम के परम अध्यक्ष प्रातस्मरणीय अर्चन्य वंदनीय गुरुजी महाराज के चरण में नमन करते हुए मंचस्थ समस्त आचार्य वृंद के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आत्मस्वरूप सब महात्माओं को नमन करते हुए साधक वृंद को करता हूँ। तो आज जो है ब्रह्मलीन स्वामी जी का निर्वाण दिवस है। इस दिवस को हम पालन करते हैं तो उनके अंदर जो अच्छे गुण है उसका श्रवण मनन आदि करने से हमारे अंदर भी उनके अंदर जो जिसके द्वारा उन लोगों ने, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है मनुष्य का परम धर्म है परमात्मा की प्राप्ति करना, और ये श्रेष्ठ व्यक्ति जिस मार्ग में गए हैं वो मार्ग का सुगमता से हम लोगों को भी प्राप्त हो। हम कैसे प्राप्त करें? मैं तो स्वामी जी को देखा हूँ लेकिन उनके बारे में मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है, और सब बताते हैं कि उनको सब लोग गुरु जी बुलाते थे। वो काशी में स्वाध्याय कराते थे, अध्ययन अध्यापन आदि। और वो जो है गीता में जो श्लोक आया है, दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह, ऐसे वाले महात्मा वो थे। ना कभी वो उद्विग्न होते थे, ना कभी भी किस चीज़ पर वो स्पृहा भी रखते थे, और सबके साथ उनका प्रेम भाव था। उनका लक्ष्य था कि सबको ज्ञान प्रदान करने का उनका परम लक्ष्य था, क्योंकि सुगमता से सब साधक परमात्मा को कैसे प्राप्त करे। संत सहई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। ये संत का स्वभाव है, अपने को दुख में डाल करके दूसरे को सुख प्रदान करना। लेकिन असंत पुरुष जो होते हैं दूसरे को पीड़ा देने पर उनको आनंद आता है। ऐसे ये महान विभूति थे, और उनका तो पार्थिव शरीर नष्ट हो गया है, लेकिन सूक्ष्म रूप में तो रहे। वो तो अविनाशी है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितवान भूय, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। वो तो आत्मा के रूप में
ब्रह्म में लीन होकर के वो नित्य है, अनित्य नहीं है, और सूक्ष्म रूप में रहते हैं। और हम लोगों को उनका आशीर्वाद सूक्ष्म रूप से प्राप्त हो, इतना ही कह करके मेरे पुष्पांजलि को ब्रह्मलीन गुरु जी के श्री चरणों में अर्पण करता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटिशः नमन। परम श्रद्धेय वंदनीय सदगुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटिशः नमन। जिस निमित्त से हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, विरक्त स्वामी श्री किशोरानंद पुरी जी के चरणों में पुरी वही कहते पुरी के स्वामी जी के चरणों में कोटिशः नमन। इस आश्रम की एक हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा थी। इस आश्रम के माध्यम से, सदगुरुदेव जी के माध्यम से बड़े बड़े दिव्य महापुरुषों के दर्शन हुए, बड़े बड़े दिव्य महापुरुषों का सानिध्य मिला, उनके साथ रहने का, सेवा करने का अवसर मिला और उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। आज हम लोग खोजते हैं तो बिल्ला कहीं एक दो दिखते हैं, उस कोटि के महापुरुष। स्वामी जी के सानिध्य में ओंकारेश्वर भी रहा मैं, स्वामी जी लेके गए। फिर बाराबंकी आया, बाराबंकी में भी एक बार चातुर्मास स्वामी जी के साथ ही रहा। यहाँ भी स्वामी जी रहते थे 12 नंबर में, तो सेवा में भी रहा। इतना बाल स्वभाव कि एक बच्चा भी नहीं होगा, बच्चे से भी बच्चे। हम लोग तो कुछ न कुछ अपेक्षाएं करते हैं, कोई कुछ ला के देवे तो फिर मैं किसी को दूं। महाराज जी का ऐसा स्वभाव, प्रसाद नहीं है तो चुपचाप दे देते थे, ये 100-200 रुपये ले जाओ, छुआरा मिश्री गरी ले आओ, काट करके डिब्बा में भर, अपने आप भर के रखते थे। ऐसा कोई व्यक्ति न आए जो प्रसाद के बिना जाता था। यहाँ भी बड़े आते थे, कभी कभी शंकर आश्रम रहते थे, पूरा मुट्ठी भर के बादाम काजू सबको खिलाया करते थे। संग्रह की जरा सा भी प्रवृत्ति लेश मात्र भी नहीं थी, पूरी तरह से निष्प्रिय। दरवाज़ा तो हमेशा खुले रहता था 24 घंटे, जब चाहे जब अंदर घुस जाओ। जिस अवस्था में है उनकी एक सहजता, एक सरलता, अहंकार का लेश मात्र। यहाँ पास में शंकर आश्रम है, स्वामी जी कभी कभी वहाँ भी रुकते थे। तो किसी समय भंडारे में यहाँ स्वामी जी बुलाए, गुरु जी बुलाए, फिर क्या हुआ, आराम करने के लिए कमरा दे दिया। इसके बाद स्वामी जी भी विश्राम करने के लिए गए। अब हमें कहते सर्वेश चलना है शंकर आश्रम, मंजेश्वर जी को नहीं बताना है। नहीं, मंजेश्वर जी गाड़ी भेज देंगे हमें। क्यों गाड़ी लेना, हम चले जाएंगे। नहीं स्वामी जी आपको इसे किसी नहीं, हमें डांटेंगे स्वामी जी, मुझे डांटेंगे स्वामी जी।
नहीं नहीं तब रिक्शे से चलेंगे। हम कहा ठीक है रिक्शे से चलेंगे, कोई बात नहीं। अब दोपहर के समय हम स्वामी जी दोनों रिक्शे पे बैठे, उसमें रिक्शा आदमी चलाता था, वही वाला हैंड पाँव वाला रिक्शा था। अब पैसा देने की बात आई, हम कहा स्वामी मैं देता हूँ, स्वामी जी कहे मैं देता हूँ। मतलब एकदम जैसे एक छोटा बच्चा लड़ाई करता है ना, नहीं नहीं मैं देता हूँ, मेरा बैग छीने, मैं उनका बैग छीनूँ। हम लोग तो जरा सा भी थोड़ा सा क्या 10 जगह प्रवचन करना शुरू कर दिए, क्या हुआ तो अपेक्षाएं करते हैं कि स्वामी जी हमें स्टेशन लेने के लिए जाएं, स्टेशन छोड़ने के लिए जाएं, हमें यह सुविधा देवें, यह सुविधा देवें। महाराज इतने पद पर, जबकि गुरुदेव स्वामी जी से पढ़े हुए थे, ईसावास स्वामी जी ने ईसावास से आप पढ़े थे, स्वामी जी ने ईसावास से उपनिषद उनसे पढ़ा था, स्वामी जी को पढ़ाए हुए थे, लेकिन तब भी जरा सा भी अपेक्षा, सब सम्मान करते थे, बड़े महाराज जी भी सम्मान करते थे उनका, लेकिन फिर भी जरा सा भी अभिमान लेश मात्र भी नहीं था कि जरा सा भी अभिमान होवे। अब शंकर आश्रम दोपहर के समय यहाँ से निकलना, रिक्शे में जाना, हम तो कहेंगे भाई हमें गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ऐसे महापुरुषों के साथ रह कर के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी कभी हम लोग लगता है जो कुछ हम शास्त्र से नहीं पढ़ पाते, एक जीवन मुक्ति विवेक में मन के निग्रह के कई उपाय बताए गए हैं। उसमें मन के निग्रह में 2 श्रेष्ठ उपाय हैं, 2 उपाय हैं, एक हठ योग, दूसरा क्रम योग। क्रम योग के 4 प्रकार हैं, क्रम योग के 4 प्रकार हैं। पहला अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, वो आप लोग हम सब प्राप्त कर ही रहे हैं शास्त्रों से। जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करना, मैं आनंद रूप हूँ, इसका निश्चय करना, दृष्टा ही सत्य है, दृश्य सारा कल्पित है। इन इतना सब पढ़ने के बाद भी दृश्य की महत्ता हमारी बुद्धि से समाप्त नहीं होती है। लाख मिथ्या मिथ्या कहें, लेकिन दृश्य का जो सत्यत्व है, सुखत्व है, ये भरा पड़ा है। तो कहते हैं बार बार बोध कराने पर भी जब बोध न होवे तो उसमें दूसरा उपाय है साधुओं का साथ करना। हम जो कुछ उपदेश से नहीं सीख पाते ना, वह सारा हम उनके जीवन से सीख लेते हैं। ऐसे ही स्वामी जी का जीवन था, जो विरक्त स्वामी, विरक्त के नाम से महाविरक्त, इसी तरह विरक्त से विरक्त ही थे स्वामी जी। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता था। कितनी निष्क्रियता, कितनी असंगता, कितनी निर्मलता, और जो कुछ हो एकदम मन से एकदम बोल देते थे। स्वामी जी का एक बार शरीर थोड़ा असमर्थ हुआ, कुछ दिनों तक नर्मदा का जल पी करके ही शरीर को छोड़ने का संकल्प ले लिया। शायद 57 या 68 दिन तक, कितने दिन थे स्वामी जी? 68 दिन था ना, 68 दिन तक नर्मदा का जल पीते रहे। थोड़ा बेहोश से हो गए होंगे, जब शरीर में सामर्थ्य नहीं रही, तो उसमें ओंकारेश्वर स्वामी जी जा रहे थे, तो पाँव देखा उनका बाहर, किसी गुफा से बाहर निकला, देखे कोई संत हैं, तो फिर छींटे उट्टे मारे, वहाँ से ले आए, होश आया, कहा क्यों जगा रहे, क्यों तुम लोग हमें, आप लोग ले आए? मैं तो शिवलोक में घूम रहा था। मतलब जिस समय जैसी धारणा थी उसमें वह कम से कम शिवलोक में विचरण कर रहे थे। मतलब जैसी वृत्ति थी, यदि उस काल में शरीर छूटता भी तो शिवलोक में पहुँचते। फिर कहा महाराज जी आपको शरीर छोड़ना तो मेरे को शरीर दे दो आप। ओंकारेश्वर स्वामी जी ने कहा ठीक है शरीर आपका। उस समय उन्होंने एक कहते हैं कोई पेड़ लगाए थे कभी बाद में, अब बाद में उस पेड़ को एक गाय खाने के लिए आ गई, तो महाराज जी डंडा लेके दौड़े। फिर तुरंत देखना उनकी दृष्टि में विवेक दृष्टि कितनी, हर पल कितनी विवेक दृष्टि उनकी ज्वलित प्रज्वलित रहती थी। जब डंडा लेके दौड़े तो कहा कल तक मैं शरीर छोड़ने के लिए तैयार था, आज मेरा इस पेड़ से आसक्ति हो गई कि कोई गाय न खा जाए। मतलब आश्रम में, मतलब उन्होंने कहा कि बहुत बड़े यति को किसी से भी मोह करना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि पेड़ भी हो उससे भी मोह नहीं करना चाहिए। मोह होगा तो हमारे बंधन का हेतु बनेगा। तो उनके जीवन की जो सरलता थी, सहजता थी, उनका जो ज्ञान था, हाथ में आंवले की तरह उनकी जो निर्मलता थी, जो पारदर्शिता थी, उनके जीवन का जो ट्रांसपेरेंसी थी, जो पारदर्शिता थी, सच बताऊं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था।
साथ हम लोग घूमने के लिए भी जाएं, बहुत कुछ सीखने को मिला। उसको तो हम शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिला। यह भी इस आश्रम की सदगुरुदेव जी की, महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा रही। बड़े बड़े दिव्य महापुरुषों का सानिध्य मिला, उन्हें महाराज जी का भी सानिध्य रहा। और मैं उन सानिध्यों से ही कृतकृत्य होकर के सोचता हूँ, उनके जीवन का कुछ भी अंश यदि हमारे जीवन में आ गया, जैसे गंगा जी की एक बूंद यदि पूरे बाल्टी में पड़ जाए तो पूरा बाल्टी का जल पवित्र हो जाता है। तो उनके जीवन का एक भी अंश यदि हम लोगों के जीवन में आ गया और जीवन उतर गया तो हम लोग भी कृतकृत्य हो जाएंगे और जीवन सफल हो जाएगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सर्वप्रथम जिन दिव्य महापुरुष का त्रयोदश निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए हम सब उपस्थित हैं, ऐसे प्रातस्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, ब्रह्मलीन गुरु कृष्णानंद महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए प्रातस्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय आश्रम परमाध्यक्ष मंत्रस्थ महाराज श्री जी, उपस्थित श्रद्धास्पद अर्चनीय वंदनीय आचार्य दिव्य चतुर जी महाराज और अन्य अर्चनीय आचार्यगण, संतगण, गुरु जी महाराज का दर्शन सर्वप्रथम मैंने काशी जी में किया था। मेरे एक सहपाठी भारती जी थे, वीरेंद्र भारती जी, वो भी रहा करते थे टेकरा मठ में। तो एक दिन मेरे से कहे कि गुरुजी आए हैं, तो मैंने सोचा कि उनके गुरुजी होंगे। तो फिर जब मैं तो उनके गुरुजी का दर्शन के लिए गए, बोले बड़े अच्छे महापुरुष हैं। तो मेरे मन में भी इच्छा हुई कि दर्शन करना चाहिए। जो वही सबको जो विदित है उनका स्वभाव, कोई भी आवे, वृद्ध हो, बालक हो, महात्मा हो, भक्त हो, उनका स्वभाव था सबके लिए समान व्यवहार था। ऐसे ही आइए आइए भगवान, या तो नारायण, ऐसे बोलते थे। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो उनके गुरुजी नहीं,
हमारे सहपाठी के, सभी महात्मा लोग उनको गुरुजी के नाम से ही बोलते थे, सब लोग गुरुजी। वही सबको विदित है कि उनका आचरण बाल स्वभाव, जैसा एक महापुरुष को सन्यासी को होना चाहिए, साधक को भी वही आचरण होना चाहिए। वही आचरण स्वामी जी के महाराज में था। हम तो अपने को सौभाग्यवान मानते हैं, ऐसे महापुरुष का हमको दर्शन करने को मिला और उनके आचरण से अल्प समय में भी बहुत कुछ सीखने को प्राप्त हुआ हमें। भगवान भाष्यकार पंचदश अध्याय की भूमिका भाष्य में लिखा है। वो कहते हैं संसाराद विरक्तस्यैव, वहाँ पर एवकार लगाया, संसाराद विरक्तस्यैव भगवत तत्वे अधिकारः। परमात्मा जो वास्तविक तत्व है, स्वरूप, उसका साक्षात्कार करने में अधिकार किसका है? संसार से जो विरक्त हो गया। और महाराज जी के जीवन में यही हम लोगों ने देखा कि साधक को वैराग्य कैसा होना चाहिए। सबसे बड़ा आश्चर्य यही लगता है कि विरक्त का ही आत्मज्ञान में अधिकार है, हम जानते हैं और उपदेश भी करते हैं, फिर भी संसार के पीछे पीछे दौड़ना, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई आश्चर्य दुनिया में नहीं है। इसलिए साधक को किस प्रकार विरक्त होना चाहिए यदि देखना है तो महाराज जी के जीवन में देखना चाहिए। और एक आचार्य का गुण भी कैसा होना चाहिए, ये गुण भी स्वामी जी के जीवन में देखा कि आचीनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयित स्वयं आचर्यते यस्मात् आचार्यस्तेन स उच्यते। तो ऐसे महापुरुष में आचार्यत्व लक्षण घटता है। इसलिए उसने शास्त्र से जो अध्ययन किया, गुरुमुख से जो अध्ययन किया, उसको जीवन में भी घटाया और दूसरों को भी उस आचरण में प्रवृत्त कराया। तो देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि वास्तविक आचार्य का लक्षण तो स्वामी जी के जीवन में घटा। इसलिए ये हम लोगों को सीखना चाहिए। और जिसको इसी प्रकार परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार हो गया, वही व्यक्ति ही दूसरे को वास्तविक सुख दे सकता है, आनंद प्रदान कर सकता है। जिसको ऐसा ही एवं आनंद याद, ये परमात्मा स्वरूप जो आनंद है वही दूसरे को आनंद देता है। ये भी सिद्ध होता है जिस महापुरुष के सानिध्य में रहने से जो हमको आनंद की अनुभूति होती है, कुछ प्रतिमित आनंद की अनुभूति होती है, समझ लो कि उसके पास बिंब रूपी आनंद है। तो बिंब रूपी आनंद की यदि प्राप्ति न होती तो प्रतिमित आनंद कहाँ से होगा? बिंब के बिना प्रतिबिंब आनंद नहीं होता है। ये भी स्वामी जी के हम लोगों ने आचरण से सीखा। और यहाँ जब आते थे तो ज्ञान यज्ञ में ब्रह्मसूत्र का भी अध्यापन कराते थे। और उनकी शैली कैसी, जो लोगों ने थोड़ा बहुत सुना है वो लोग भी जानते हैं।
कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर सरल ढंग से वो लोग देते थे, स्वामी जी देते थे। ये उनकी शैली बहुत सुंदर थी। और कहीं कहीं तो ओमकारेश्वर में कहा करते थे, ओमकारेश्वर महाराज जी पढ़ा रहे हैं और मान लीजिए उसमें कोई न्याय की शंका हुई, मीमांसा की शंका हुई, तो वहाँ पर यदि स्पष्टता न हो तो ओमकारेश्वर महाराज जी कहा करते, स्वामी जी इसका उत्तर दें, गुरु जी। ओमकारेश्वर महाराज जी के परम मित्र थे वो। अब मित्रता सजातीय में होती है, विजातीय मित्रता नहीं होती है। इससे सिद्ध भी होता है कि ओमकारेश्वर महाराज जी की जैसी निष्ठा थी ऐसी निष्ठा स्वामी जी के जीवन में भी थी, ये हमको मानना चाहिए। और उनके जीवन में किसी को दीक्षा नहीं दी, किसी को शिष्य नहीं बनाया, दीक्षित शिष्य उनके जीवन में कोई नहीं। और जब काशी में रहते थे तो अधिक समय तक नहीं रहते थे। जब भी 1 महीना 2 महीना रहते थे, थोड़ा बहुत पढ़ा लेते थे। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं स्वामी जी से कुछ अध्ययन करूं। एक दिन मैंने निवेदन भी किया कि महाराज जी कुछ आपसे पढ़ना चाहता हूं। हमारे मित्र जी के साथ गए थे, बोले कि ब्रह्मचारी जी मैं तो स्थायी सुख रहता ही नहीं, मुश्किल से 1-1.5 महीना रहता हूँ फिर चला जाता हूँ, इसलिए आप दूसरे किसी महापुरुष से पढ़िए। फिर भी अन्य महापुरुष से मैंने अध्ययन किया। तो ऐसे महापुरुष का हम लोगों ने कुछ सानिध्य में रह करके दर्शन करके बहुत कुछ प्राप्त हुआ। और ऐसे महापुरुष का आज हम निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, ये हम सब अपने को सौभाग्यवान मानते हैं। और ऐसे कुछ आचरण महाराज जी का, कुछ साधन अपने जीवन में भी आ जाए, जिससे कि हम भी उसी की तरह कृतकृत्य हो जाए और मनुष्य जीवन सफल हो जाए। इस बात पुष्पांजलि से स्वामी जी के चरणों में अर्पण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। पतित पावनी भागीरथ के पश्चिम तीर में विद्यमान जो साधना सदन के प्रांगण में हम लोग
वंदनीय पूजनीय ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी राधा कृष्णानंद जी महाराज, जैसा भगवान श्री कृष्ण है सब भक्तों को अपने तरफ से कर्षण करते हैं, आकर्षित करते हैं, वैसे ही साधु संतों को सब अपने तरफ से आकर्षित करने वाले गुरुजी नाम से प्रसिद्ध उनका गुणगण समूह हृदय में ही चिंतन करते हुए इस आश्रम के परमाध्यक्ष पूजनीय वंदनीय विद्वत वरिष्ठ श्री महामंडलेश्वर जी महाराज, उनके चरण में भी भूयो भूयो नमन करते हुए मंच में विराजमान विद्वत वरिष्ठ आचार्यवर पूज्य मोहन चैतन्य जी, सर्वेश चैतन्य जी, अखंडानंद जी महाराज, सबको नमन करते हुए शिव स्वरूप संत गणों को भी वंदन करते हुए पूज्य गुरु जी के जो कुछ स्मरण हैं उसको स्मरण करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने उनका दर्शन काशी में किया था, टेकरा मठ में 93 या 94 के आसपास में। जब भी वो आते थे जाते थे और पूछते थे दिव्य चेतन जी क्या पढ़ रहे, कहाँ पढ़ रहे। मैं बोल दिया स्वामी जी से, बस और कोई पढ़ने का आवश्यक नहीं आपको, ऐसा बोलते थे। उसके बाद उनका यहाँ ज्ञान यज्ञ में तो निरंतर होते, उनके साथ बैठ के कुछ ज्ञान यज्ञ में आहुति देने का भाग्य भी मिला है ऐसे महापुरुषों के साथ। उनका जो स्वभाव है बिल्कुल बालकवत है, विद्या में भी वैसा ही है। नहीं तो देखा जाता है थोड़ी सी विद्या अध्ययन के उसमें घमंड आता है, अहंकार आ जाता है। यद्यपि वो विद्या नहीं है, अविद्या है, देखा जाता है। किंतु इनके अंदर ऐसा नहीं, जैसा नीति शास्त्र में बताए विद्या ददाति विनयम विनयाद्यादि पात्रतम। विद्या के द्वारा विनयता प्राप्त होती है, विनम्रता। क्योंकि शास्त्र में बता दिया है जो जिसके पास विनम्रता है, विनय है, वही पूजित होता है, वही पूजनीय होता है। इसलिए बता दिया वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारा पंचवीर्युक्ता नरो भवति पूजितः। वो जो नर है पूजित होता है। ये 5 जिसके पास यदि हो वकार, सबसे वो पूजनीय होता है वस्त्रेण। देखा जाता है एक बढ़िया सुंदर वस्त्र पहना है, एक फटा हुआ है, तो सुंदर जो बढ़िया वस्त्र है उसको आप पहले सम्मान करेंगे पहले। दूसरा क्यों, कुत्ता भी देख लीजिए, फटे हुए कपड़े वाले के पीछे पड़ेंगे, अच्छे कपड़े वाले के पास जल्दी नहीं पड़ेंगे। इसलिए पहले आकर्षित होता है वस्त्र से, ज़्यादा समय नहीं, थोड़ा समय तक। उसके बाद वपुषा, शरीर को लेकर हृष्ट पुष्ट व्यक्ति है, एक लंबा चौड़ा है, एक छोटा सा है, और उन दोनों को पहचानते नहीं ठीक से, विद्वान है नहीं करके, तभी जो हृष्ट पुष्ट बड़ा व्यक्ति है उसकी पूजा होती है। ऐसा गंगदेव जी का मंडल में एक थे, एक महात्मा, उनकी लंबी कहानी बताएंगे। वहाँ ऐसा हुआ था शरीर को देखकर। गंगदेव जी के मंडली जा रहे थे एक बार, उसमें बहुत संत रहते थे। उसमें एक था मोटा टगटा कमंडल लेके
सबसे आगे चलता था। इंदौर के तरफ से जा रहे थे। किसी सेठ को मालूम पड़ा गंगदेव जी के मंडले आ रहे हैं, नाम से सुना है किंतु उनको पहचानते नहीं कौन गंगदेव जी करके। तो आगे था रष्टपृष्ट मोटा सेठ, आ गए, उसको माला डाल दिया, ले गए। सारे महात्मा बोल रहे थे, गंगदेव जी ने बोले चुप, बोलना नहीं। ले गए, सबसे ऊपर बिठा दिया, गंगदेव जी नीचे बैठ गए और कहा महाराज कुछ सुना दीजिए, आता कुछ नहीं। तभी किसी ने कहा गंगदेव जी देखिए हम वहाँ शरीर से, किंतु ये भी ज़्यादा समय नहीं है। उसके बाद वाचा, वाणी से, जो वक्ता है कुशल वक्ता है, वाणी जिसकी अच्छा है, वो दोनों को परास्त करेंगे। शरीर और वस्त्र वो निगभाव हो जाएगा वाणी से। चौथा है विद्या, जहाँ विद्वान व्यक्ति है, विचारवान व्यक्ति है, आपकी वाणी भी चुप होता है। कितना भी बड़ा वक्ता क्यों ना हो, विद्वान के सामने वो भी डरता है। जैसा मुंबई में देखे काशिकानंद जी जहाँ आते, दूसरे बोलने वाले थोड़े बहुत विचार करते थे, डरते थे। काशिकानंद जी थे ना हो, धड़ाधड़ बोलते थे एकदम। तो विद्या के सामने जो वाणी आपकी चुप हो जाती। किंतु अंतिम है विनय न छा, जहाँ विनम्रता भाव है वहाँ विद्या भी झुक जाती। गुरु जी के अंदर ये पहले दो है वो गृहस्थियों को, वाचा भी था, वाणी भी उनके ऐसा थी, बोलते भी एकदम सुंदर, विद्या भी थी और विनय भी थी। इतना विनम्र भाव उनके अंदर था। इसलिए शास्त्र में ठीक ही कहा दिया, विद्या ददाति विनयम विनयद्याति पात्रतम। और जैसा विद्वान और विनम्र थे वैसा मजाकी भी थे, वो कभी कभी मजाक करते थे। ऐसा ऐसा दृष्टांतों के द्वारा वो समझाते थे। 2008 में ये पार्थिव शरीर को उन्होंने त्यागा था। उस समय में ज्ञानयज्ञ में यहाँ उपस्थित थे वो, अभी बता रहे थे। प्रणवानंद जी महाराज भी थे ओंकार के, उन्होंने छांदोग्य उपनिषद लिया था, मैंने बृहदारण्यक, और पूज्य परमेश्वरन जी महाराज ने शायद गीता लिया था, और महाराज जी तो ब्रह्मसूत्र लेते थे। सायंकाल हम लोग घूमने जाते थे, तो मैंने एक बार प्रश्न किया, गुरुजी आपको सब लोग गुरुजी कहते हैं, आपके चेले कौन हैं? तो बोलते मेरे कोई चेले नहीं, किंतु मैं सबका गुरु हूँ। क्यों? कृष्णम वंदे जगत गुरु। चेले कोई नहीं है किंतु मैं सबका गुरु हूँ, ऐसा बोलते थे। और ये संसार में व्यक्ति कैसा बंधन में पड़ते हैं, वो एक दृष्टांत दे के समझा रहे थे मुझे और प्रणवानंद जी महाराज। एक था कोई रज्जब नाम का एक व्यक्ति, उसका विवाह हो गया, और उनका एक गुरु था बोल तो कोई, तो उन्होंने गुरु को बुला दिया आशीर्वाद देने के लिए। तो गुरु जी ने कहा, रज्जब तूने गजब किया, सिर में धरा या मोर, पैर में पड़त बेड़िया, बाजत बाजत डोल। हे रज्जब तूने गजब किया, क्या? सिर में मोर बोल तो शादी में मुकुट बांधते, सजाते, पगड़ी लगाते, और पैर में पड़त बेड़िया, तुमने जंजीर बांध दिया, कैसा? गाजा बाजा बजा करके। ऐसा ही ये संसार है, गाजा बाजा बांधते हुए उसको संसार में डालते, ऐसा समझाते। और 2008 में शायद उनका 6 तारीख को में था ना, समझे अटैक 6 तारीख में होता ना गुरु जी का, नहीं वो नहीं, अटैक आया था उसके बाद पाठ छोड़ दिया था। 6 को 5 तक किया था। 5 में सायंकाल हम लोग घूमने गए थे, नीलधारा जाते थे। प्रणवानंद जी थे, पूज्य प्रणवानंद जी, मैं और सत्यचेतन और लोग भी थे। वहाँ नीलधारा में बैठे थे। बैठे बैठे ऐसा देख रहे थे,
मैंने बोलता गुरुजी क्या देख रहे? बोलो दिव्य चेतन यहाँ तो जल बहुत कम है, काशी में तो बहुत जल है ना, यहाँ बहुत कम है। 5वें तारीख तो पूज्य प्रणवानंद जी महाराज ने कहा गुरुजी आप क्यों चिंता करते हैं, आप अभी थोड़ा जाने वाले हैं, आप चिंता मत कर दीजिए। इसका मतलब उनको पहले ही भान हुआ था। ऐसे थे भगवान, उनके अंदर इतना विनम्र भाव था, क्योंकि ऐसे जो संत है बहुत विरल होते हैं। केवल वस्त्र धारण करने से हम संत कहने से नहीं होगा। संत का जो गुण है, संत के अंदर जो होना चाहिए, ऐसा बहुत कम है। इसलिए शास्त्र में बता दिया, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे है, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। तो इसलिए बता दे, शैले शैले न माणिक्यम, हर एक पर्वत में माणिक्य नहीं होता है। पर्वत तो बहुत है, माणिक्य उपलब्ध नहीं होता है। मौक्तिकम न गजे गजे, हर एक हाथी में मोती मिलती बोलते, सभी हाथी में नहीं, कोई विशेष हाथी में जो मद होता है उसमें मोती निकलते बोलते। इसलिए मौक्तिकम न गजे गजे, हर एक हाथी में मोती नहीं मिलती। साधवो नहीं सर्वत्र, सभी साधु नहीं है। रावण भी साधु बनाता, और भी है। कौशिकी के उपनिषद में स्पष्ट बता रहे इंद्र, उरुन्मुखान यतीन, बहिर्मुख संतों को मैंने मार करके वृकेभ्यो, बेड़ियों को मैं प्रयच्छन किया। इसलिए साधवो नहीं सर्वत्र, चंदनम न वने वने है, चंदन सर्वत्र उपलब्ध नहीं होता है, सभी जंगल में नहीं है, मलयाद्रि में ही उपलब्ध है। ऐसे साधु थे विलक्षण। विद्या के विषय में यदि पूछे, वो भी विनम्रता के विषय में भी सारा गुण सर्वगुण संपन्न थे। और इतने सरल है, इतने सरल है, 2008 में ब्रह्मसूत्र ले रहे थे। एक दिन बोलते बोलते बहुत बोल दिए, एक सूत्र ही नहीं हुआ, एक ही सूत्र हुआ था। उनका नियम था एक दिन में 7 या 8 सूत्र करना। सायंकाल हम लोग घूमने गए, मैंने कहा गुरुजी आज तो आपका एक ही सूत्र हो गया। हाँ कल बिल्कुल 8, 9, 10 सूत्र करना। शुरू किया बिल्कुल। बीच में महाराज ने कुछ वो बोलते बोलते उन्होंने क्या गड्ढम गड्ढा हो गया, ऐसा बोल दिया। स्वामी जी ने पूछा गड्ढम गड्ढा क्या होता है, ऐसा कह दिया। सब हो गया पाठ 8 सूत्र। अच्छा अभी बोलो। तो स्वामी जी ने कहा गुरु जी अभी मेरा समय, इसलिए मैं ही पूछ रहा हूँ। ऐसे इतने सरल थे। और एक बार आपको याद होगा, एक लोग हम बैठे थे यहाँ, स्वामी जी थे, गुरु जी भी थे, हम इधर बैठे थे। महाराज ने कहा गुरु जी से, गुरु जी आप कहिए दिव्य चेतन को यहीं रहने के लिए, क्योंकि आपकी बात मानेंगे, महाराज ने कहा। तो गुरु जी ने कहा देखो दिव्य चेतन जी, मंडलेश्वर जी महाराज बता रहे आपको यहाँ रहने के लिए, किंतु काशी नहीं छोड़ना। यहाँ रहिए किंतु काशी नहीं छोड़ना। स्वामी जी ने मुझे क्यों? अरे काशी में रहना पुण्य है, इतने सरल है। और उसके बाद 2005 में महाराज का शरीर शांत हुआ था। उस समय हम लोग गए थे हिमाचल। पूज्य रामानंद जी महाराज भी थे, गुरु जी भी थे, और अमृतानंद जी महाराज भी थे। वहाँ से आते हुए हम लोग रात्रि में आ रहे थे सुंदर वन से, सुंदर नगर से। बीच में सहारनपुर से आगे गाड़ी खराब हो गई थी। आप थे क्या? नहीं, आप इधर थे। सत्यचेतन गाड़ी खराब हो गई रात्रि का समय। तो अमृतानंद जी ने कहा महाराज को फ़ोन करने के लिए। सत्यचेतन ने फ़ोन किया, वो थोड़ा उठ पटांग गए ना। ये सब इधर षोडशी का तैयार कर रहे थे। उसने कहा अभी गाड़ी खराब हो तो हम क्या करें, अभी हम व्यस्त हैं, ऐसे बोल दिया।
सत्य चेतन ने कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहा, गुरुजी मंडलेश्वर जैसा कहा रे, गाड़ी खराब होता हम क्या करें, अब आए हुए नहीं तो वो बिगड़ गई हो एकदम। कैसे कहा दिया ऐसा, मैं नहीं जाऊँगा साधन, मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा कैसे होगा। बाद में अमृतानंद जी ने और मैंने समझा दिया, गुरुजी ऐसा नहीं होगा, ये सत्य चेतन है ना, कुछ का कुछ बोलते नहीं। सत्य चेतन थे हमारे साथ, नहीं स्वामी जी थे। छोड़ने के बाद हम लोग गए थे महाराज के शरीर षोडशी का बीच में, षोडशी का बीच में, षोडशी में हम लोग भी यहाँ थे। ये जो उनकी समाधि देने के बाद गए थे, मेहता जी के वहाँ गए, उसके बाद प्रेमानंद जी के षोडशी के एक दिन पहले गए थे हम लोग। सत्य चेतन, अमृतानंद जी, गुरु जी और विशुद्ध चेतन महाराज की सेवा में थे वो। तो बाद में अमृतानंद जी ने समझा दिया, ऐसा बोलेंगे नहीं है, क्योंकि आपसे पढ़े हैं, ऐसा कैसे बोलेंगे, ये तो सत्य चेतन। बाद में सत्य चेतन को डांट दिया, मतलब एक बिगड़ गए, शांत भी हो गए। अच्छा ठीक है, वैसा नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। इतने सीधे साधे थे। ऐसे जो महापुरुष है उनका बहुत याद है। 2005 का वहाँ हिमाचल में थे, वहाँ भी बहुत कुछ याद है। ऐसे जो महापुरुष का जो गुण है हमारे जीवन में भी कुछ आ जावे, तब ये जो हमारा जीवन सार्थक है। और ऐसे जो महापुरुष सदा उपलब्ध भी नहीं हो सकता है, केवल स्मरण मात्र ही रहेगा। इसलिए ये मेरी जो वाणी है, वाक पुष्पांजलि, वाक कुसुमांजलि उनके चरण में अर्पण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सरस्वती स्वार्थसमन्वितासीत् निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिं, नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम्। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन सद्गुरु चरणों में एवं गुरुजी इस नाम से प्रसिद्ध श्रीमद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम। परम सम्माननीय आचार्यगण, तपपूत अन्य संतगण, ब्रह्म विद्या जिज्ञासु सज्जनों, जब साधक अधिकार संपन्न हो जाता है और शंकराचार्य भगवान के निर्देशानुसार ग्रह त्याग देता है, तो उस समय जैसा उसे परमात्मा का बोध सामान्य रूप से रहता है, वैसा परमात्मा जहाँ मिलेगा उधर की यात्रा प्रारंभ करता है। ब्रह्मलीन प्रातस्मरणीय श्रद्धेय श्रीमद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज उत्तराखंड में ही पहाड़ के द्विज परिवार में शरीर धारण किए हुए थे। इसलिए पूजा पाठ और भागवत आदि का पारायण साथ में थोड़ा अध्ययन उस समय करने की प्रथा
ब्राह्मण परिवार में चली आती थी, उस परंपरा की सुरक्षा करते हुए ब्रह्मलीन गुरुजी महाराज ने भी घर में रहते हुए ही संध्या वंदन, पूजा पाठ और भागवत आदि ग्रंथों का भी पारायण आदि सीखा था, कई बार किया भी था। भागवत का पारायण करते करते एक बार उनकी दृष्टि केंद्रित हुई, जब भागवत में मथुरा का वर्णन हो रहा था तो मथुरा की विशेषता बताते समय भागवत में एक श्लोक का उत्तरार्ध आया, यत्र साक्षात नारायणो हरि, ऐसा। यानी मथुरा नगरी ऐसी है जहाँ पर साक्षात नारायण भगवान निवास करते हैं। इस श्लोक में यानी कई बार उन्होंने पारायण किया था, लेकिन हर एक साधक को गृह त्याग करते समय कोई न कोई शास्त्र वाक्य या महापुरुषों का वाक्य उस समय श्रुत बन जाता है, प्रेरणा स्रोत। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का, जंगलों का दर्शन तो होता है जहाँ मैं हूँ, और साक्षात नारायण भगवान का दर्शन तो यहाँ हो नहीं रहा है। साक्षात का मतलब आँख से प्रत्यक्ष जैसे घटादि का हम लोग करते हैं, ऐसा दर्शन उस समय उनकी जैसे भगवान के विषय में परिकल्पना थी, उस परिकल्पना के अनुसार उन्होंने समझा था। कहा कि मथुरा चलते हैं, मन ने उनके। फिर उस अंतः ध्वनि को सुन करके निकल पड़े घर से मथुरा में। खूब घूमे मथुरा में, पूरे व्रज क्षेत्र में। फिर वहाँ पर भी जैसे पहाड़ में पहाड़ के लोग, पहाड़ की भूमि, बड़े बड़े पहाड़ और वहाँ विद्यमान पेड़ पौधों का दर्शन होता था, ऐसे ही भौतिक जो ब्रज है और भौतिक जो मथुरा नगरी है, उसी का भौतिक चर्म चक्षु से दर्शन उनको हुआ। नारायण भगवान के विषय में जैसी कल्पना थी, उस कल्पना के अनुसार कहीं नारायण भगवान तो अनुभव में आए नहीं। तो फिर कुछ महीनों बाद गंगा किनारे किनारे चलने का उन्होंने निश्चय किया और निकल गए काशी के ओर। काशी में जाकर के फिर कर्णघंटा नामक एक वहाँ का उपनगर है, उसमें एक हत्याराम मठ नाम की संस्था है। वहाँ वे रहे और फिर संतों बीच में कई एक संतों का सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ और जूना अखाड़े के संत से महापुरुष की दीक्षा भी धारण कर ली और रहने लगे वहाँ पर।
संतों ने कहा कि पहले शास्त्र अध्ययन कर ले, शास्त्र के अनुसार भगवान का स्वरूप समझ लें और फिर यदि चित्त में योग्यता है तो महापुरुषों के द्वारा परमात्मा का यथार्थ वर्णन करते ही आपको साक्षात्कार होगा। लेकिन उसके लिए तंतु उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि के अनुसार वेदांत शास्त्र का अध्ययन जरूरी है। उस समय वाराणसी में भी बड़े अच्छे अच्छे संत रहा करते थे। बड़े भारती जी महाराज भी थे और कई संत थे। तो बड़े भारती जी महाराज के पास भी और संभवतः योगेंद्रानंद जी महाराज के पास भी थोड़ा बहुत अध्ययन श्रद्धेय गुरु जी महाराज ने किया और संतों से भी किया, कुछ पंडितों से भी किया। और बीच बीच में वे मिर्ज़ापुर में एक गीता स्वामी जी का आश्रम था, उसमें जाया करते थे। वहीं पर ओंकारेश्वर वाले महाराज श्री जी की और उनकी प्रथम भेंट हुई थी। और ओंकारेश्वर वाले महाराज जी का भी सहज सरल स्वभाव था और जो सरल प्रकृति के संत हुआ करते थे उनके प्रति उनका आत्मीयत्व बन जाता था। और सरलता की तो प्रतिमूर्ति थे ब्रह्मलीन कृष्णानंद जी महाराज। इसलिए बड़ा प्रेम हुआ दोनों में। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज अधिकतर वही कर्णघंटा में निवास करके उस समय संतों को, विद्यार्थियों को अध्ययन कराया करते थे। वाराणसी में जहाँ तक हमने संतों का इतिहास वाराणसी के सुना है, वाराणसी के संतों के इतिहास में दो गुरुजी हुए हैं जिनके दीक्षित कोई चेला नहीं है, लेकिन गुरुजी हैं सबके। एक तो अपने कृष्णानंद जी महाराज स्वयं ही, जिनका आज हम लोग निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, और दूसरे स्वामी शाश्वतानंद जी महाराज। तो शाश्वतानंद जी महाराज को भी सब संत वाराणसी के गुरुजी ही कहा करते थे। कृष्णानंद जी महाराज को भी गुरुजी ही कहा करते थे। वे न्याय के थे, बड़े प्रेम के साथ संतों को बुला करके न्याय पढ़ाया करते थे। न्याय के ग्रंथ, तर्क संग्रह से लेकर के आगे तक के ग्रंथ पढ़ाते थे। हाँ, यहाँ भी रहे हैं। उनका संन्यास भी यहीं हुआ छोटे महाराज जी द्वारा। हाँ, तो यहाँ पर भी निवास करके महाराज श्री जी के आग्रह से कैलाश के जो दशम पीठाधीश्वर थे उनको स्वामी शाश्वतानंद जी महाराज और अपने साधना सदन के महाराज जी के ही आग्रह से उस समय के कैलाश आश्रम के बड़े महाराज जी ने पीठाधीश्वर जी के रूप में स्वीकार किया था। मध्यस्थ यही थे लोग।
और स्वामी शाश्वतानंद जी की दीक्षा भी छोटे महाराज जी से यहीं हुई। और कुछ दिनों बाद जब 88 में महाराज श्री जी ने अपना उत्तराधिकार स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज को दिया था, तो स्वामी शाश्वतानंद जी महाराज को यहाँ कुछ दिन निवास करके कहा कि इनकी इच्छा है अध्ययन की न्याय आदि के, तो स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज को यहीं पर रह करके उन्होंने न्याय के कुछ ग्रंथों का अध्ययन भी कराया था। उनके बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष उनसे पढ़े हुए प्रसिद्ध हुए। पुण्यानंद जी महाराज जिस पीठ पर आसीन हैं, पुण्यानंद जी महाराज से पहले 92 तक उस पीठ की शोभा बढ़ाने वाले नेपाल का शरीर उनका था स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, उनका भी नाम था। कृष्णानंद जी महाराज भी गुरु जी के ही शिष्य हुआ करते, यानी अध्ययन किया है उनसे। निरंजन पीठाधीश्वर कृष्णानंद जी महाराज विरक्त स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के विद्यार्थी रहे। नेपाल में एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए जिनका शोध का ग्रंथ सुनते हैं नेपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी जाता है। स्वामी रामानंद जी जो मधुसूदनानंद जी के गुरुजी थे, वे भी विरक्त स्वामी जी महाराज के गुरुजी के विद्यार्थी रहे और वो शोध ग्रंथ भी इन्हीं के मार्गदर्शन में लिखा था। ऐसे यूनिवर्सिटी में कोई नाम तो ग्रंथ में गुरुजी का नहीं रहेगा मार्गदर्शक के रूप में, जिस प्रोफेसर के अंडर में उन्होंने की थी पीएचडी उनका नाम है, लेकिन बहुत सारा ग्रंथ लेखन गुरुजी के ही मार्गदर्शन में किया था उन्होंने। पारसनाथ द्विवेदी जी बड़े प्रसिद्ध पंडित हुए, काशी के वेदांत का स्वाध्याय महात्माओं को बहुत प्रेम से कराते रहे। वे भी स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के विद्यार्थी रहे। का मतलब निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज से लेकर के 2008 तक के कई एक संत उनसे अध्ययन किए हुए हैं। 89 में मैंने भी उनसे वाराणसी में केनोपनिषद का अध्ययन किया था। उन्होंने कहा मुझे पढ़ना है, कहा हाँ पढ़ लो, कर्ण घंटा में आना। मैं कह रहा था ईशादी से ही उपनिषद शुरू करते, नहीं कहते पहले तुम केनोपनिषद पढ़ लो। तो केनोपनिषद का पदभाष्य वाक्य भाष्य का अध्ययन बड़ा ही प्रेम के साथ उन्होंने कराया। बाद में फिर उनको चातुर्मास के लिए ओंकारेश्वर जाना था, ओंकारेश्वर निकल गए। मैं तो वहीं रहा क्योंकि और भी अध्ययन करता था और कुछ विद्यार्थी अध्ययन भी करते थे। फिर बीच बीच में जब वो वाराणसी आया करते थे तब, और जब मैं ओंकारेश्वर वाले महाराज श्री जी के पास में प्रस्थान त्रयी का अध्ययन करने के लिए रुका, उस समय भी शास्त्र का मार्गदर्शन उनसे प्राप्त हुआ और विशेष करके उनका सानिध्य, उनका सहज सरल जीवन ही एक प्रकार से खुला
स्वाध्याय कक्ष था और उनके प्रत्येक व्यवहार से एक अपने लक्ष्य के प्रति आध्यात्मिक यात्रा करने वाले साधक को प्रतिक्षण मार्गदर्शन मिलता था उनसे, चाहे वो ग्रंथ पढ़े या न पढ़े उनसे। ओंकारेश्वर मार्कंडेय संन्यास आश्रम की स्थापना भी ओंकारेश्वर वाले महाराज श्री जी का कोई संकल्प नहीं था वहाँ आश्रम बनाने का। नर्मदा किनारे भ्रमण करते करते वे अपने गुरु जी की अनुमति से आए थे। ओंकारेश्वर अभी जहाँ आश्रम है वहाँ पर उनको थोड़ा अच्छा लगा, तो पेड़ के नीचे ही बहुत दिनों तक रहे। भिक्षा गांव से लाते थे और वहाँ निवास करके अपना चिंतन करते थे। ओंकारेश्वर वाले महाराज जी अकेले। कर्णघंटा के उस समय के जो महामंडलेश्वर हुआ करते थे, प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन बालकृष्ण यति जी महाराज, वे चातुर्मास के लिए इंदौर आए हुए थे। उनके साथ स्वामी कृष्णानंद जी महाराज भी आए थे। शरीर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का स्वस्थ नहीं था और बहुत औषधि करने पर भी उनको डॉक्टर की चिकित्सा से कोई लाभ होता हुआ नहीं दिख रहा था। श्रद्धेय ओंकारेश्वर वाले महाराज श्री जी ओंकारेश्वर में थे। उनको पता चला कि स्वामी कृष्णानंद जी महाराज यहाँ आए हुए हैं, तो उनसे मिलने गए और कहे कि आपको चिकित्सा से कोई लाभ नहीं हो रहा है तो मेरे साथ चलिए और कुछ दिन ओंकारेश्वर में ही नर्मदा जल पीते हुए स्वास्थ्य की आप हम मिलकर के प्रार्थना नर्मदा जी से करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, अब तो मैं शरीर ही त्यागने वाला हूँ, अनशन करने वाला हूँ। कुछ अनशन शुरू भी किया था, तो कहा करना ही है तो यहाँ इंदौर शहर में क्या छोड़ोगे शरीर, तीर्थ पर शरीर छूटना चाहिए, चलो वहाँ पर। तो 67 दिन तक उन्होंने कोई अन्न आहार नहीं लिया। महाराज जी केवल नर्मदा जी का जल, उसमें थोड़ा शहद और नींबू देते थे। 67 दिन बाद भी शरीर नहीं छूटा तो ओंकारेश्वर वाले महाराज जी ने कहा कि प्रकृति के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, आपको शरीर नहीं छूट रहा है, अभी प्रारब्ध अवशिष्ट है, तो रखिए शरीर को, अन्न आहार लेना प्रारंभ करिए। फिर अन्न आहार लेना प्रारंभ किया। वो जो 67 दिन की उनकी तपस्या थी, वो तपस्या स्थली है आज ओंकारेश्वर में। आश्रम में जो शंकराचार्य मंदिर बना हुआ है, उसके नीचे एक गुफा है, उसका नाम भी कृष्ण गुफा या ऐसा कृष्णानंद गुफा ये दिया हुआ है। वहाँ गुफा वगैरह कुछ थी नहीं उस समय, वो तो बाद में बनाया गया है एक प्रकार से। गुफा है भी नहीं, वो जैसे यहाँ पर बेसमेंट है ना, ऐसा वो बेसमेंट है। लेकिन उसी स्थल पर उन्होंने तपस्या की थी। फिर चातुर्मास में बारिश होने लगी तो महाराज जी ने अपना पर्णकुटी वगैरह दोनों के लिए बना करके चातुर्मास वहीं किया। और धीरे धीरे ये सब ओंकारेश्वर वाले महाराज श्री जी के गुरुजी बाराबंकी में रहा करते थे। उनको पता चला कि ओंकारेश्वर में महाराज जी हैं,
तो उन्होंने समाचार भेजा कि मैं भी आ रहा हूँ चातुर्मास के बाद ओंकारेश्वर दर्शन करने के लिए, तो चातुर्मास के बाद कहीं जाना नहीं, वहीं रुकना। तो महाराज जी ने और कृष्णानंद जी महाराज ने एक तीसरी कुटिया बनाई गुरुजी के लिए, यानी उनके गुरुजी के लिए। आए वे रहे तो उनको बड़ा अच्छा लगा वो स्थान। तो सुनते हैं कि 1-2 वर्ष और कहीं गए ही नहीं, वो भी कहे कि मैं तो अब यहीं रहूँगा। तो धीरे धीरे फिर वहाँ रहने लगे, तो भक्तों को भी मालूम हुआ, तो भक्त भी भोजन आदि की व्यवस्था वहीं पर हुई। फिर संत आने लगे तो संतों को भी अन्न क्षेत्र चलने लगा। शुरू में तो जो भी संत आते थे अपना पर्णकुटी बनाते थे, रहते थे, भोजन संत ही बना करके अपना खाते थे। फिर ये आश्रम का स्वरूप प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार ये ओंकारेश्वर आश्रम के मूल में भी श्रद्धेय स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ही हैं एक प्रकार से निमित्त, और इन दोनों की मित्रता तो ऐसी थी जो संत समाज में अति प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर वाले महाराज जी प्रायः उनकी चर्चा करते थे तो कहते थे, ऐसे सरल संत हमने अपने जीवन में नहीं देखे, इतनी विद्वत्ता। लेकिन कर्णघंटा संस्था में सब लोग उनकी विद्वत्ता को जानते भी नहीं थे, और कभी कभी अति परिचयात अवज्ञा हो जाती है ना, वो सब भी हो जाता था। तब भी उनके महाराज जी कहा करते थे ओंकारेश्वर वाले कि चाहे वो, यदि वो चाहते अलग संस्था बना करके रहना, तो कई ऐसे गृहस्थ लोग तैयार थे उनको बना करके देने में, लेकिन पूरा जीवन ऐसा ही विरक्ति में व्यतीत करने वाले सरलता के साथ विद्या होते हुए भी कम संत होते हैं, उनमें से ये अग्रणी है। यद्यपि स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की अपनी कोई संस्था नहीं थी, लेकिन कर्णघंटा संस्था के, ओंकारेश्वर के भी, और 1998 के बाद साधना सदन के भी जो सत्संगी गण थे, वे इनसे इतने निकट हो गए थे कि वे स्वयं कहते थे कि देखो, आप लोगों के जो सत्संगी है उतने ही भगत हैं, ओंकारेश्वर वालों के जितने ओंकारेश्वर के सत्संगी होंगे उतने भगत हैं बस। कर्णघंटा वालों के जितने सत्संगी उतने उनके भगत हैं, लेकिन मेरे तो कर्णघंटा के जितने भगत हैं, सत्संगी हैं, वो भी भगत, साधना सदन के भी और ओंकारेश्वर के भी जो सत्संगी है वो भी भगत है। इसलिए मेरा सत्संगी परिवार आप लोगों की अपेक्षा अधिक है। यानी उनकी देखने की जो दृष्टि थी, अपनत्व करना ही है तो समष्टि में अपनत्व कर लें, नहीं तो सन्यासियों को कहा जाता है परिच्छिन्न में तो सन्यास की प्रतिज्ञा ही होती है कि मैं किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है। और यदि कोई मेरा है और मैं किसी का हूँ तो ये सारा संसार ही मेरा है और मैं पूरे संसार का हूँ।
ये नहीं कि एक प्रांत विशेष में, एक गांव विशेष में या शहर विशेष में, मोहल्ला विशेष में जो 4 दीवारी वाला मकान है और उस मकान में रहने वाला परिवार मात्र मेरा है और मैं उनका हूँ, या कोई एक संस्था है छोटी बड़ी, वो संस्था और संस्था से संबंधित लोग ही मेरे हैं और मैं उन लोगों का हूँ, ऐसी भावना उनकी नहीं थी। अपितु उनकी भावना थी कि सारा संसार ही मेरा है। ज्ञानेश्वर महाराज करके बड़े प्रसिद्ध संत हुए महाराष्ट्र में। गीता के 18वें अध्याय के व्याख्यान में उन्होंने अंतिम में एक पसायदान नाम का वो लिखा है, या गीता के क्या नाम, ज्ञानेश्वरी के अंदर एक जैसे रामायण की चौपाई होती है ऐसी वो भी होती हैं ज्ञानेश्वरी की। उसमें एक लिखते हैं, हे विश्वची माझे घर, ऐसी मति जयासी स्थिर ते, यानी ये सारा संसार ही मेरा घर है। वसुदैव कुटुंबकम, ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हुआ है वे नारायण से कम नहीं है, नारायण स्वरूप ही है। नारायण का भी तो ये सारा संसार नारायण में ही अध्यस्त होने से नारायण का दृश्य रूप है। घर से वो निकले थे मथुरा में साक्षात नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए, और संत समाज में रहते 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 अंतिम में उनको नारायण भगवान के दृश्य रूप का दर्शन केवल मथुरा में ही नहीं, ये सारा जो संसार है विश्वरूप दर्शन, इस रूप में नारायण भगवान का दर्शन बाहर कर रहे थे और अंदर जगत अधिष्ठान नारायण भगवान का आत्म रूप से दर्शन। ये 2 प्रकार की मति उनके जीवन में सुदृढ़ थी, तभी विद्या होते हुए ये 2 प्रकार की मति यदि न हो कि ये सारा नारायण स्वरूप ही है, सर्वम खलुइदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति सिया राम में सब जग जानी, ये मति यदि दृढ़ न हो, जगत अधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ये निश्चय यदि दृढ़ न हो, और अहंकार को, अभिमान को पुष्ट करने वाले सारे साधन अंदर में हो, तो व्यक्ति का अहंकार कभी भी प्रकट हो सकता है। तो विद्या उसमें से एक होता है अहंकार को पुष्ट करने वाला, और विद्या की कोई कमी उनके अंदर नहीं थी, लेकिन वे उस विद्या का उपयोग अहंकार की पुष्टि में नहीं किए, अपितु ये सारा संसार नारायण का दृश्य रूप है और जगत का अधिष्ठान रूप प्रत्येक अभिन्न नारायण का परमार्थ स्वरूप है। इस मति को सुस्थिर करने में विद्या का सदुपयोग जो करता है, वही प्रारब्ध के अनुसार आने वाली अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति से अपनी बुद्धि को प्रभावित नहीं होने देता। ऐसी महान विभूति हमारे प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन गुरुजी अर्थात विरक्त स्वामी कृष्णानंद जी महाराज थे। उनके पावन चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करते हुए
अपनी वाणी को यहीं विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।